गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 18 फेब 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज फास्ट टू रिसीव इंडियाज ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इंडियाज ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कौन सी पोर्ट ने ये रिसीव करी है? ये है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब जो पर्यावरण को बढ़ावा देने यानी, तो ध्यान में रखिएगा ये ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है क्या असल में, पहले इसके बारे में देखते हैं। वीओ चिदम्बरम एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है हैज बीन इंडियाज फर्स्ट मेजर पोर्ट बने हैं टू रिसीव द प्रेस्टिजियस जो कि आईजीबीसी है क्या असल में जो आईजीबीसी मतलब है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि प्लैटिनम रेटिंग इसे मिली है। क्लियर। द हाईएस्ट जो कि सर्टिफिकेशन अवार्ड फॉर द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बिल्डिंग फॉलो द पोर्ट अथॉरिटी जो ग्रीन पॉलिसी रहे। क्लियर। जो वेस्ट मैनेजमेंट रहे, कितना वेस्ट फैल मतलब पॉल्यूशन में रोकने में कितना सक्षम रहे, इसी के लिए दी गई है। प्लान टू द सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। ध्यान में रखना वीओ चिदम्बरम एयरपोर्ट। द कुमार भास्कर वर्मा सेतु बिल्ड ऑन व्हिच रिवर, ये बनाया जा रहा है, अभी के टाइम में इनागुरेट करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में रहे, यानी आसाम की बात कर रहा हूँ। क्लियर। एंड ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पूछे तो वो चिमायुंगडोंग ग्लेशियर रहे है ना, ऐसे करके रहे, जो ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है जिसे, एंड सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, है ना। नामचा पर्वत में जो कि यू टर्न लेती है ना, फिर जो कि इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में पूछे तो 916 किलोमीटर इंडिया में रहे, ध्यान में रखना। खैर, फिर ब्रह्मपुत्र में रहे एंड अभी के टाइम में प्राइम मिनिस्टर ये इनागुरेट करी। और भी एक इनागुरेट करिए इंडिया की फास्ट जो कि इमरजेंसी जो लैंडिंग फैसिलिटी रहे, वो भी इनागुरेट करिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चर्चा में था। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में रहे, जो कि कुमार भास्कर वर्मा है कौन? असल में इन्होंने 7वीं सेंचुरी BC के टाइम पर जो कि एक राजा थे, असम के एक राजा थे। क्लियर। इसके नाम से रखी गई है, ध्यान में रखिएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में। एंड फिर बात करिए जो कनेक्ट कर रहे हैं ना गुवाहाटी, असम की गुवाहाटी को, एंड गुवाहाटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है आपस में। जो टाइम जो कि 1 आवर यानी 45 मिनट से ज़्यादा लगता था, अभी के टाइम में ये 7 मिनट से 10 मिनट होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इसके जो मेन जो बॉडी रहे, इसके लेंथ पूछे तो वो 1.4 किलोमीटर आसपास में रहे। क्लियर। 1.24 किलोमीटर रहे या फिर 1.5 किलोमीटर रहे, ध्यान में रखना। और बस इतनी सी बात। कॉस्ट इसके जो लगे ये ध्यान में रखना, 3030 करोड़ की कॉस्ट है। द इनागुरेशन ऑफ द कुमार भास्कर वर्मा सेतु मार्ग जो कि मार्क्ड ए मेजर जो कि माइलस्टोन इंडिया असम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। दिस 6 लेन जो कि एक्स्ट्रा डॉज जो कि PSC ब्रिज एंड कनेक्ट जो कि गुवाहाटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। व्हिच नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ द जो इंटरनेट के ग्रैंडफादर यानी फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जा रहा है? अभी के टाइम में इनके हाल ही में निधन हो चुकी है। डेविड जे फादर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेविड जे फार्वर, फादर नहीं फार्वर। क्लियर। तो ध्यान में रखना, नाम याद रखिएगा। तो अभी के टाइम में हाल में डेथ हो चुकी है। ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट डेविड जे फार्वर, ए कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर एंड which work in teaching and then the helping the shape of the फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न जो इंटरनेट रहे ना, इससे जो फाउंडेशन करने में इनकी योगदान थे। इनकी डेथ हो चुकी है, डेढ़ February 7 में हुए टोक्यो में। ध्यान में रखिए, बस नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दूँ, ये तो रहे ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट पूछे तो विंड सर्फ एंड बॉब खान रहे, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 4। Which scheme has been launched by the central government for immediate medical health after a road accident? कौन सी स्कीम जो कि शुरुआत करी, लॉन्च करी है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इमीडिएट मेडिकल हेल्थ आफ्टर रोड एक्सीडेंट के लिए? मतलब कौन सी स्कीम इमीडिएट शुरुआत करी गई है
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत से ये पीएम राहत है क्या असल में, मतलब एक्सीडेंट होने के मतलब 7 डे तक जितना भी मतलब खर्च रहे वो गवर्नमेंट की तरफ से उठाने वाला है, यानी 1.5 लाख करके। ध्यान में रखना इतनी सी बात 7 डे के अंदर में। एंड फिर बात करें जो रोड एक्सीडेंट रहना, इसमें जो मतलब एक हेल्थ असिस्टेंट है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब असल में बात क्या है, जो एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट केसेस में ज़्यादातर यही होती है कि जो तुरंत इन्हें जो कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता था, 2 आवर 1 से 2 आवर के बीच में जो आवर रहे, और अगर जो रोगी रहे यानी जो पेशेंट रहे, इन्हें अगर तुरंत जो कि मेडिकल में पहुंचा दिया गया तो जिंदा हो जाती है, फिर अगर नहीं पहुंचा गया तो डेथ हो जाती है। इसी मतलब इसके हेल्थ 50% से ज़्यादा केसेस जो कि डेथ हो रहे हैं, ठीक उसी के केसेस में देखने को मिलती है, जो कि सही से जो कि इन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। एंड जो लोगों ने रहे वो मतलब नहीं सोचते कि नहीं हमें तो काम है, ऐसे वैसे कहकर चले जाता है। एंड कुछ लोग तो वीडियो करने लग जाते हैं, है ना। तो इसी के कारण इनकी डेथ हो जाती है। मतलब लगभग 50% से ज़्यादा जो कि डेथ रहा है इंडिया में वो हो रहा है जो कि इसी के कारण। तो इसे भी गोल्डन आवर कहा जा रहा है। एंड काफ़ी सारे जो कि प्राइस मनी भी दी जाती है, जैसे कि 2000 करके गोल्डन आवर में जो कि दी जाती थी, अभी के टाइम में 2500 करी गई है, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे तो देखते हैं। इंडिया लॉन्च करिए ऑपरेशन राहत, जो कि ट्रीटमेंट जो कि 1.5 लाख करके ट्रीटमेंट जो कि 7 डे के अंदर में। एंड मोटर व्हीकल जो कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम ए फुल्ली जो कि डिजिटल जो कि फ्रेमवर्क एंड देन द जो कि यूनिटिंग जो कि पुलिस हेल्थ केयर इंश्योरेंस एंड देन द रोड ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस टाइमली इमरजेंसी। बस ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 5, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम लॉन्च करी गई है कौन सी स्टेट में? ये लॉन्च करी गई है मथुर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। है क्या असल में इंडिया की फर्स्ट जो कि उत्तर प्रदेश तो नहीं, सॉरी, ये गुजरात में लॉन्च करी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात। क्लियर। एंड है क्या असल में जो डिजिटल करेंसी है ना, डिजिटल करेंसी बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम ये लॉन्च करी गई है। पीडीएस है क्या असल में? पीडीएस मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका मतलब है। तो गुजरात में लॉन्च करी गई है, देखते हैं ये क्या है असल में। द गवर्नमेंट जो कि ऑफ गुजरात हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस एम एट जो कि ट्रांसपोर्टिंग जो कि फूड सब्सिडी एंड देन द डिलीवरी यूजिंग द डिजिटल करेंसी। इसके माध्यम से जो फूड रहे वो जो सब्सिडी में दी जाती है ना, वो जो कि मिलने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक डिजिटल करेंसी है, यानी सीबीडीसी बेस्ड जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6, इंडिया फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम स्थापना करी गई है कौन सी प्लेस में? ये करी गई है मेरठ में, यानी काउ कल्चर म्यूजियम रहे ये मेरठ में करी गई है, यानी मेरठ यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एंड कौन सी प्लेस में? जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एनिमल ट्रीटमेंट रहे वेटरनरी जो विश्वविद्यालय रहे वहाँ करी गई है। यहाँ क्या होने वाला है, जो काव रहे इनके रखरखाव करी जाए, यानी इनके काफ़ी सारे सुविधा उपलब्ध होने वाला है। एंड इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश जो कि ब्रज तीर्थ जो विकास जो परिषद रहे इनके द्वारा करी गई है। द कंट्री की फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम क्लियर विल बी एस्टैब्लिश ऑन द पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस इन मथुरा में रहे। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट एडिंग टू द लैंड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन द सिलेक्टेड। बस ध्यान में रखिएगा, ये मथुरा में करी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हु ओन द FIDE फ्री स्टाइल चेस चैंपियनशिप जो कि किसने ओन करी है? चेस जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ये ओन करी है मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे की प्लेयर है, इन्होंने ओन करी। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे इज द 2026 FIDE फ्री स्टाइल जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ए ड्रॉ इन द फोर्थ एंड द फाइनल गेम एगेंस्ट जो कि फाबियानो कारुआना के एगेंस्ट में खेल रहे थे, यानी यूएसए के, इन्हें हराया है। वॉज एन ऑफ इन स्टील। बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना, मैग्नस कार्लसन ओन करिए। कौन सी इवेंट रहे? FIDE फ्री स्टाइल जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। नंबर 8, इंडिया विच कंट्री बिकम द फर्स्ट, कौन सी कंट्री बने फर्स्ट जो कि
क्या बने, फास्ट जो कि बने कंट्री इन द वर्ल्ड विथ वाटर जेट तकनीक। वाटर जेट जो तकनीक रही प्रोडक्शन एंड टेस्टिफाई जो कि टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करने में कौन सी कंट्री थर्ड बने, असल में इंडिया बने। है क्या असल में, पहले ये जानना वाटर जेट टेक्निक है क्या। मतलब कोई भी जो मतलब जो शिप रहे ना, इससे आगे ले जाने में एक जो कि बूस्टर डोज की तरह रहा है, यानी बूस्टर की तरह रहा है, जैसे कि आगे ले जाती है, धकेलती है, आगे धकेलने में सहायता करती है। तो ये वही टेक्निक है जो कि इंडिया के पास था ही नहीं। मतलब इंडिया तो अभी के टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों में जो कि इंडिजिनियस हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा ये टेक्निक भी डेवलप कर ली है। वाटर जेट टेक्निक इंडिया ने करी है, कौन से प्लेस में, गोवा में। क्लियर। एंड ये जो इनागोरेट करी है ये जो गोवा यानी जो इंडियन जो कोस्ट गार्ड जो रहे ना, डायरेक्टर जनरल कौन रहे, फॉर्मेस सिमनी, इन्होंने ये इनागोरेट करी है। बात कर रहे गोवा की। कैपिटल तो पणजी रहे, है ना। सीएम तो प्रमोद सावंत, गवर्नर बताना कौन रहे, अशोक गजपति राजू। विद दिस जो कि एडवांस जो कि प्रोडक्शन एंड द टेस्टिंग फैसिलिटी अंडर द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट जो कि टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री ग्लोबली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंड देन द साउथ कोरिया के बाद इंडिया ने थर्ड स्टेट बने, ध्यान में रखना, थर्ड कंट्री बने। नंबर 9, हैरत पोशाक फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी स्टेट या फिर यूटी, ये जम्मू कश्मीर में। क्लियर। हैरत पोशाक फेस्टिवल तो ध्यान में रखिएगा जो कि महारात्रि जो शिवरात्रि रहे इसी के दिन में ऑब्जर्व करी जाती है कश्मीर पंडित के द्वारा, यानी कश्मीर में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, हु हैज इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट फास्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। अभी हमने डिस्कस कर रहे थे आसाम ने, ये आसाम में करी गई है क्या असल में, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट करी। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, कोई भी इमरजेंसी के टाइम पर जो प्लेन रहे वो यहाँ लैंड कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर, एंड ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, अभी के टाइम में जो हमने डिस्कस कर रहे थे ना, जो ब्रह्मपुत्र के रिवर के ऊपर में एक जो सेतु की निर्माण करी गई है उससे, एंड ये दोनों को जो कि इनागोरेट करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका नाम क्या था, कुमार भास्कर ब्रह्मा सेतु। ध्यान में रखिएगा, डिटेल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे जो कि इनागोरेट करिए तो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन मोराना जो कि बाईपास में एंड डेवलप एलॉन्ग द नेशनल हाईवे डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। सो फ्रेंड इसका लेंथ कितनी की रहे, 4.2 किलोमीटर। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।